हेलो फ्रेंड्स, सी के सर इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत द्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो भाई अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माना ये वैद्युत द्विध्रुव है। प्यारे बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ मान लेते हैं बिंदु ए, यहाँ मान लेते हैं बिंदु बी। यहाँ आवेश माइनस है, यहाँ आवेश प्लस है। तो प्यारे बच्चों, अब इनके जो बीच की दूरी है उसे हम मान लेते हैं 2L। अब यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु O है, तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी? आधी दूरी L हो जाएगी। तो यहाँ की जो दूरी होगी वो बच्चों होगी L, है ना प्यारे बच्चों। और यहाँ की भी दूरी हो जाएगी L। अब बात करते हैं बिंदु O से। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्ष में बिंदु P है। बिंदु O से R मीटर दूरी पर अक्ष में बिंदु P है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, अब इसकी O से बिंदु P की लंबाई की बात करें तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारी ये है 16 सेंटीमीटर। अब इसमें से हम इतना घटाएं 4 सेंटीमीटर, तो प्यारे बच्चों ये कितना बचेगा? ये बचेगा 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम O से बिंदु P की दूरी ज्ञात करेंगे, तो इसमें से हमें L कट करना होगा। तो यहाँ की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R माइनस L। क्लियर है? अब बात करते हैं बिंदु ए से बिंदु पी की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ बच्चों, यदि 4 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे तो 16 और 4 यहाँ हो जाएगा टोटल 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर एक एल बढ़ जाएगी, तो इसकी दूरी हो जाएगी R प्लस एल। भाई अगर आप इसे समझ गए तो पूरा टॉपिक ही समझ गए। मेन बात है यही यही आपको समझना है, और सूत्र सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स हल हो जाएगा, सूत्र निकल आएगा। तो अब इसे हल करेंगे। प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण तीव्रता। क्लियर है? तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले बात करता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो मैं आगे वीडियो में बता चुका हूं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई Q बट्टे R स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ सेट करना है। तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता, तो पहले बच्चों हम प्लस क्यू की निकालना है, तो यहाँ तीव्रता ई बन आ जाएगी। E1 बराबर 1/4 पाई Q बट्टे दूरी कितनी है हमारी? R माइनस एल स्क्वायर। क्योंकि तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई Q1/R स्क्वायर। तो हमारी दूरी तो इतनी है, तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 1। अब निकालते हैं माइनस क्यू के कारण तीव्रता। माइनस क्यू के कारण तीव्रता, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हमें सेट करना है, मात्र यह दूरी को दर्शाते हुए, यहाँ दिखाते हुए। तो ये तीव्रता निकाल रहे हैं हम E2 की। E2 बराबर 1/4 पाई Q बट्टे R प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण 2 है ना प्यारे बच्चों? ये समीकरण 2 है। अब हम देखते हैं
E1 बड़ा है E2 से या E2 बड़ा है E1 से। तो प्यारे बच्चों हम इसे यदि ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, और हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यही से हमें दिखता है जो प्लस वाला होता है वही आपका बड़ा होता है। तो हम यहाँ करेंगे, चूंकि E1 बड़ा है E2 से, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक। तो भाई परिणामी तीव्रता निकालेंगे हम, परिणामी तीव्रता E बराबर 1/4 पाई Q/r माइनस एल स्क्वायर वन बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्यारे बच्चों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को स्थापित यहाँ किया है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस एल स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस एल स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं समान क्या है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा समान है, ये हमारा समान है। तो उसे एक ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस एल स्क्वायर माइनस के Q/r प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आगे समझते हैं। तो भाई हम इनका गुणा तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें आवेशों को बाहर निकाल लेंगे, आवेश को बाहर निकाल लेंगे। E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे बच्चों आवेश को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का गुणा हो सके, तो इनका ये गुणा कर देंगे। E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यार बच्चों ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर बट्टे R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं इसके बाद आपका आएगा निरच्ची स्थिति पे, ये चल रहा है अच्छी स्थिति पर, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। हमने 9th और 10th में पढ़ा था ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये सूत्र है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका सूत्र होता है। तो क्लियर है? तो यहाँ पर इसे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r है। यहाँ क्या है? आर प्लस एल कोष्टक में स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r है। क्लियर है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl बट्टी में आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं इनमें कट क्या रहा है। इसमें कुछ कट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। आर से आर गया, क्लियर। एल से एल गया, क्लियर। यहाँ और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। प्यारे बच्चों यहाँ माइनस के 2rl है, यहाँ प्लस के 2rl है, तो माइनस के 2rl इधर आएंगे तो प्लस के 4rl हो जाएंगे। तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4RL बट्टे यहाँ माइनस पे R माइनस एल स्क्वायर है या R प्लस एल स्क्वायर है, तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब हम आवेश को इधर ले जाएंगे, यानी कि Q को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL क्यू बट्टे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। वी नो दैट हम जानते हैं P बराबर 2L क्यू। क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आगे बता चुका हूँ तुम्हें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसका जो फॉर्मूला निकल के आ जाता है वो है P बराबर 2L क्यू। तो P बराबर 2L क्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो 2.2 L क्यू पॉइंट R। क्योंकि प्यारे बच्चों जो हमारे 4 हैं वो 2 से 2 बार कटाएंगे, तो यानी कि 2 बन जा 2 2 2 या 4। क्लियर है? एल क्यू हमारा है, एल क्यू यहाँ से एल क्यू कट जाएगा, एल क्यू कट जाएगा, बच्चा हमारा R और यहाँ बच्चा P। तो हमारा जो हेंस प्रूफ आएगा सेकंड, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बट्टे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम जानते हैं R बड़ा है L से, R बड़ा है, बहुत बड़ा है L से, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बट्टे R स्क्वायर और स्क्वायर। तो R से R गया, तब हमारा बच्चा यहाँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बट्टे R3। यही जो है प्यारे बच्चों हमारा सूत्र हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बट्टे R3। यही जो है प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इतने के लिए धन्यवाद और टेक केयर।